आइए सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का यह जो दिव्य जीवन चरित्र है, इसमें हम लोग थोड़ी देर अवगाहन करें, श्रवण करके अपने आप को कृतार्थ करें। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का जीवन चरित्र इतना उत्तम और इतना अनुकरणीय दिव्य है, क्योंकि स्वयं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री देवचंद्र जी के विषय में अलौकिक वर्णन करते हैं। वो साक्षात कभी कभी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिश चरण रहूं, सनमंद मेरा याहि सो, मैं ताथे सदा शुकल हूं। श्री देवचंद्र जी महाराज को वो साक्षात सतगुरु मेरे श्याम जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में मानते हैं। और कहीं कहते हैं कि जैसे प्रगट वाणी के 64वीं चौपाई में कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कई कसोटी करी दुल्हिन, सो कारण हम सब सैयन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी परम आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी ने इस संसार में आकर के कई कसौटियां की, यानी बहुत ज्यादा शरीर को कोई परवाह ही नहीं किया। इसलिए उन्होंने यह हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए किया है। क्यों, कैसे किया? तो एक शब्द बहुत सुंदर यहां प्रयोग किया है, प्रेम सेवा में ना कियो भंग। सेवा बहुत करते थे। देखिए, हम सेवा करते हैं, हम लोग थक जाते हैं सेवा करने से। बहुत बार तो हम सेवा कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यह सेवा मेरे लिए उचित नहीं है, यह छोटी सेवा है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। जब हमारे मस्तिष्क में यह आता है कि यह सेवा छोटी है और यह सेवा बड़ी है, तो समझना चाहिए सेवा के हम अभी योग्य नहीं बने हैं। सेवा के लिए अभी हमारी मानसिकता तैयार नहीं है। श्री प्राणनाथ जी किरंतन ग्रंथ में कहते हैं, जिन शुद्ध सेवा की नहीं, ना कछु समझे आप, सो काहे को गिनावे साथ में। श्री जी कहते हैं कि जिनको सेवा की शुद्धि नहीं है, वो अपने आप को तारतम्य प्राप्त करने के बाद में, सुंदर साथ के साथ उठ बैठ करने के बाद में, वो सुंदर साथ तो हो गए, सुंदर साथ के जमात में शामिल जरूर हो गए, लेकिन स्वामी जी कहते हैं और भले आपको सुंदर साथ कहें, लेकिन आप अपने आप को ऐसा समझें, अभी मैं सुंदर साथ कहलाने के लिए काबिल नहीं हूं, सो काहे को गिनावे आप साथ में। इसलिए सेवा जरूर करनी चाहिए। आप लोग कहीं कहीं पर अभी जो वर्तमान समय में कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, जैसे गुरु नानक का संप्रदाय है सिखों का, राधा स्वामी का संप्रदाय है, ऐसे ही निरंकारियों का संप्रदाय है। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि कुछ बातें इन लोगों में जबरदस्त अनुकरणीय बातें हैं। आप कभी इनके यहाँ पर जाएं, जाकर के देखें, सेवा को चाहे साधारण से साधारण सेवा हो, उसको ऐसा समझते हैं कि परम सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, और बहुत सेवा करते हैं। और स्वयं साक्षात धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सेवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? भगवद गीता का एक बहुत ही सुंदर श्लोक यहां मैं आपको नोट कराऊं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्
तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को अथवा कोई भी संसार में समझदार व्यक्ति हो, उसको अपना जीवन इतना अनुकरणीय बनाना चाहिए, अनुसरणीय बनाना चाहिए। कारण आपके पीछे आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसे घर में बड़े बूढ़े लोग होते हैं, समाज में, समाज को जैसे एक छोटा सा समाज है, उसमें मुखिया होता है या कोई भी अच्छा सा एक आगे, जो हम आगेवान बोलते हैं, इनको अपना जीवन इतना बढ़िया बनाना चाहिए। क्यों? श्री कृष्ण ने अपना उदाहरण देते हुए कहा, देखो, यद्यपि मुझे कुछ भी करना अविशेष नहीं है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूँ। और कर्म भी वो नहीं करता हूँ जो कर्म त्याज्य हो, जो कर्म अनुकरणीय न हो, जो कर्म संसार के लिए उदाहरणीय न हो, ऐसा कर्म मैं नहीं करता हूँ। कर्म वो करता हूँ, या तो लोग भावातीत कर्म होता है जिसे कोई कर ही नहीं सकता है, और जो कर सकते हैं वो अनुकरणीय होता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी कुछ करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी कुछ कहता है, तत्तदेवे तरो जनः, इतर जन, उसके पीछे चलने वाले जो अनुयायी हैं, सब अनुयायी हो सकते हैं। जैसे घर में लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे, वो अनुयायी हैं। ऐसे समूह में जो थोड़ा चालाक होता है, जो थोड़ा नेतृत्व कर सकता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ जी, आप करिए, आप जैसा करेंगे हम आपके साथ साथ हैं। इसका मतलब वो भले छोटा हो, वो नेतृत्व है। राजनीति में आप देखिए, वहाँ नेतृत्व होता है। तो समाज में, धर्म जगत में नेतृत्व होता है, सामाजिक जनजीवन में भी नेतृत्व होता है। तो भगवान कहते हैं, इतरजन यानी पीछे चलने वाले जो लोग हैं, उस व्यक्ति का अनुकरण करेंगे। इसीलिए आपको चाहिए कि सयत प्रमाणम कुरुते, वो जैसा करेगा लोकः तत् अनुवर्तते, पीछे चलने वाले लोग उसका अनुकरण करेंगे। इसलिए ऐसा कर्म करें कि जिससे आने वाले लोगों के लिए उदाहरणीय बने। श्रीदेव चंद्र जी महाराज स्वयं स्थित प्रज्ञा हैं, साक्षात श्यामा जी महारानी हैं, परम धाम की वो बहुत बड़ी ब्रह्म सृष्टि है, सुंदरबाई सखी हैं। लेकिन हर एक कार्य उनका देखिए तो ज्यादातर श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने, अभी नौतनपुरी धाम की ओर प्रस्थान करें उससे पहले थोड़ी सी मैं भूमिका का निर्वाह करूं। जब तक उमरकोट में रहे, यानी 16 वर्ष की उम्र तक उमरकोट अपने जन्मभूमि में रहे, माता पिता को कभी भी परेशान नहीं किया उन्होंने। हाँ, माता पिता अगर परेशान हुए हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है, बेटा बनना चाहता है ब्रह्मज्ञानी और माता पिता चाहते हैं उसको संसारी बनाएं। बस सिद्धांत में फर्क आ गया। देवचंद्र जी चाहते हैं कि यह जो देह मिला है यह तो परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, और माता पिता सोचते हैं कि यह जो देह मिला है ये संसार के लिए मिला है। इसी भावना के अंतर्गत उनके दोनों के मनोभाव थोड़ा प्रतिकूल होता है, लेकिन देवचंद्र जी महाराज ने कभी भी माता पिता को परेशान नहीं किया। और आप देखें, हमेशा मंदिरों में जाना, साथियों के साथ अगर खेलते भी हैं तो भी साथी उनका अनुकरण करें ऐसा खेल खेलते हैं। मंदिरों में जाके परिक्रमा करना, देवताओं के साथ बातचीत करना, महात्मा संत गण आते हैं तो संत, किसी भी ऐसा प्रसंग नहीं है कि कहीं
शराबियों के साथ, जुआरियों के साथ अथवा किसी के साथ देवचंद्र जी उठ बैठ नहीं। जो सत्संगी व्यक्ति हैं, सत्संग करने वाले जो संत महात्मा हैं, उनके साथ जाके बैठें और बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम करके, प्रार्थना करके उन्हें अपनी आत्म जिज्ञासा प्रस्तुत करें। और उनकी आत्म जिज्ञासा केवल 3 है। वय बरस 11मो तब मन उपज विचार, मैं कौन कहाँ ते आइया कहाँ मेरो भरतार। ये 3 प्रश्न हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से इस जगत पर आया हूँ, और मेरा वास्तविक मालिक कौन है, मैं किसका हूँ। बस यही प्रश्न। उसके बाद में जब वो 4 साल तक कच्छ में अलग अलग जगह पर भटकते रहे, मैं इसको भटकना कहूँगा, इसलिए कि अलग अलग संप्रदायों में गए और जिनके पास जाते थे सब लोग इनको बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि जहाँ कहीं भी वो 1 दिन रहे हों, 10 दिन रहे हों, कुछ महीने रहे होंगे बहुत, क्योंकि 4 साल बहुत दिन होते हैं। 365 को आप 4 से गुणा करिए। इतने दिनों तक अलग अलग संप्रदायों में रहना और वहाँ रह करके उनके स्थान की मर्यादा का पालन करते हुए, और ये नौजवान को वो लोग खूब बढ़िया से सेवा लगाते थे और ये पूरे मनोयोग के साथ में जरा भी आलस्य और प्रमाद किए बगैर सेवा करते थे। इसके कारण सबको बहुत अच्छा लगता था। लोग बोलते हैं ना, काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। यानी चाम माने शरीर किसी को प्रिय नहीं, आप कितना काम करते हैं उसके आधार पर सबको अच्छा लगता है। बहुत सेवाएं की, और भले वो 1 महीने तक किसी का मंत्र जाप किया हो, लेकिन पूरे मनोयोग के साथ में करते थे। और जब हरिदास जी महाराज के पास आए, हरिदास जी महाराज के पास आए तो लगभग वो 3-4 साल तक हरिदास जी के साथ रहे, और रहने के बाद में हरिदास जी की इन्होंने इतनी सेवा की। बस एक ही जीवन का मकसद, परमात्मा को पाना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। गुजराती में एक शब्द है, प्रभु पढ़्यो छे क्या रास्ता में। परमात्मा इतने सस्ते नहीं हैं। आप थोड़ा सा चावल ले लीजिए, अगरबत्ती 2-4 ले लीजिए, थोड़े से फूल ले लीजिए और थोड़ी सी दक्षिणा उसमें रख लीजिए, और आप मंदिरों में जाइए, पंडित पुरोहितों को, पुजारियों को दक्षिणा दे करके और भगवान की पूजा किया और परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा इतना सस्ता नहीं है। परमात्मा सबसे महंगा तत्व है। इसलिए देवचंद्र जी महाराज ये समझते थे, मुझे मेरे आत्मा के प्रियतम परमात्मा को पाना है तो मुझे मेहनत करनी होगी। क्योंकि घर में उन्होंने मेहनत की, घर से इस कार्य के लिए निकले, सिपाही भेष ने दर्शन दिया, इससे वो बहुत उत्साहित हो गए, अत्यंत ज्यादा प्रेरित हो गए। नहीं, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे जरूर मिलेंगे। इसलिए मेहनत में कोई भी कसर नहीं रखते थे। और मेहनत क्या करते थे, हरिदास जी के यहाँ देखिए, संपूर्ण सेवा वो करना चाहते थे, लेकिन हरिदास जी को बड़ा बड़ा दुख लगता है। क्यों? हरिदास जी का मंदिर अलग और घर अलग नहीं है, घर में ही मंदिर है। इसलिए जब वो सेवा होती है तो घर की भी सेवा होती है। तो हरिदास जी को लगता है कि देवचंद्र मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन बहुत सेवा करते। नौकर चाकर सबको कह दिया, भाइयों मैं सेवा करूंगा, आप लोग तो बस अपना तनख्वाह लें और जो देते हैं वो रोजगार आप लें, सेवा मेरे लिए छोड़ गए। और एक हरिदास जी के आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी नहीं लेते थे। और पैसा लेने वाले जो कामदार लोग थे वो खाली बैठे बैठे पैसा लेते थे और देवचंद्र जी सेवा करते थे, है ना।
इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रसंग में बहुत सुंदर एक प्रसंग है। बेटा अपने पिताजी को भक्ति की ओर लगाता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में यही तो सुंदरता है। अगर बेटा भटकता है तो बाप उनको कहते हैं, हा हा पुत्र कनाधीतम गता श्वेता सुरात्रिषु तेनत्वम विदुषाम मध्य पंके गौरी वशीदसि। बेटा तुम्हें प्रमादी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे लिए ये जो जवानी है 18-20 वर्ष तक तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ये अगर 18-20-22 वर्ष तक मेहनत करोगे तो पूरा जीवन आनंद से बिताओगे। देखो तुम्हारे दादा, दादा के दादा परदादा, तुम्हारे पिताजी, हम सब लोग कितने बड़े बड़े विद्वान थे। राजे महाराजे, बड़े बड़े सेठ साहूकार हमारी परंपरा को प्रणाम करते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। इस वंश के तुम चिराग हो, इस वंश के तुम वारिसदार हो। इसलिए विद्या पढ़ते समय, विद्या की साधना करते समय तुम्हें प्रमाद और आलस्य नहीं करना चाहिए। खूब पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी विद्वानों की जमात में, विद्वानों की सभा में जब तुम बैठोगे तो नाम के कारण, परंपरा के कारण, अच्छे कुल खानदान के कारण तुम्हें वहां पर इज्जत दी जाएगी, लेकिन सबके सामने अगर कुछ बोलना पड़े, तुमने तो कुछ सिखा ही नहीं है, तुमने आलस्य ही किया है, इसलिए उस समय तुम्हें मुंह नीचा करना पड़ेगा। तुम्हारी जिल्लत होगी, तुम्हारी वहां पर बेइज्जती होगी। इसलिए बेटा पढ़ना चाहिए। इसी तरह कभी पिता यानी अपने जो आगे के जो लोग हैं, पूजनीय जो लोग हैं, अगर वो भी रास्ता भटक जाएं तो बेटा या बेटी उनको रास्ता दिखाते हैं। आज गोकर्ण के पिताजी विद्वान थे, पवित्र ब्राह्मण थे, लेकिन धुंधुली के संपर्क, अपनी पत्नी धुंधुली बहुत विचित्र औरत है, प्रतिदिन झगड़ा करती है, ब्राह्मण उचित कर्म नहीं करती है। एक तो धुंधुली के कारण, दूसरे बेटा ऐसा मिला धुंधुकारी। इसके कारण आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि मैं जो पढ़ा लिखा था, मेरे पास जो ब्राह्मण उचित जो धर्म था, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए बेटा इस मृत्यु की घड़ी में मुझे कुछ रास्ता बताओ। तो गोकर्ण जी ने उनको बहुत अच्छा कहा, मैं आपको लेके जाता हूँ, हरिद्वार में ले जाके पर्णकुटी बना करके आपको रख देता हूँ। संतों के साथ में रह करके, गंगा स्नान करके, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके, 12 महामंत्र का जप करके आप अपना कल्याण करिए। तैयार हो गए। लेकिन पिताजी घर छोड़ते समय आपको मैं थोड़ी सी बात कहूंगा। तो उन्होंने 2 श्लोक में गोकर्ण गीता कही। पहला श्लोक है, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पहले श्लोक में मैं विशद वर्णन नहीं करूंगा। पहले श्लोक में कहा पिताजी, पहला श्लोक है आसक्ति का परित्याग, शरीर के आसक्ति का, पत्नी के आसक्ति का। आपका बेटा जो अत्यंत प्रिय लेकिन अत्यंत बिगड़ा हुआ जो धुंधुकारी बेटा है, इसका और ये घर का, संपत्ति का, संपूर्ण का मोह त्याग करके मेरे साथ आना होगा। और आके क्या करना होगा? पहला श्लोक है त्याज्य, आपको त्याग करना होगा। और दूसरा श्लोक है स्वीकार्य, आपको करना क्या है वहां, बस ये बात मुझे आपको कहनी है देवचंद्र जी महाराज के इस संदर्भ में। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान
सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। क्या करना चाहिए पिताजी? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। आप ब्राह्मण हैं, पौरोहित्य कर्म करते थे आप, इसलिए आपने बहुत सारे अवांछित देवी देवताओं को पाल के रखा है। अब आपको कोई भी कर्म कांड नहीं करना है, अब आपको कोई भी किसी के यहाँ पौरोहित्य कर्म नहीं करना है, और आपको अपने लिए भी किसी भी देवताओं की उपासना नहीं करनी है। आपको तो केवल फक्त मोक्ष के लिए यानी कृष्ण प्राप्ति के लिए काम करनी है। इसीलिए अन्य लोक धर्मान त्यज, जितने भी लोक धर्म हैं, जैसे कुलायन बोलते हैं, कुल पूजा बोलते हैं, मतलब कुछ भी हो जो सांसारिक संदर्भ है, उन सब का पूर्ण रूपे न परित्याग करिए और केवल धर्म का भजन करिए। यहाँ धर्म शब्द है कृष्ण के लिए, जैसे गीता के 66वें श्लोक में 18वें अध्याय में धर्मम भजस्व सततम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो केवल आपको श्री कृष्ण का ही भजन करना है, स्मरण करना है, शरणागत होना है। लोग धर्मों को छोड़िए। और वहां पर सारे सब जगह पर साधु संत मिलेंगे, कोई गृहस्थ संत हैं, कोई निवृत्त संत हैं, परम वैरागी संत हैं। तो आपको क्या करना है? वहां सेवा कथा रसम, आपको सेवा करनी है। आपके द्वारा जो भी बनेगा उन संतों की सेवा करिए। सेवा करने से आपके जीवन में अहंकार समाप्त हो जाएगा। अहंकार समाप्त होते ही आपके भीतर एक कोमलता आएगी, आपके भीतर एक द्रवीभूत भाव आएगा, आपके भीतर एक लचकपन आएगी, जो आप बार बार प्रणिपात होगे, यानी बार बार आप झुकना प्रारंभ करोगे। इसलिए आपको सेवा करनी है। और दूसरा कार्य क्या करना है? कथा रसम, संतों के श्री मुखारविंद से निरंतर बरसती हुई श्री कृष्ण कथा अमृत की धारा का रसपान आपको करना है। बस यही दो काम आपको करना है। नहीं करना क्या है? किसी के भी गुण और दोष की चर्चा नहीं करनी है। देखो, नहीं करना, ये दो काम ना। हम क्या करते हैं, हमें जो अच्छे लगते हैं उनको हम बहुत प्रशंसा करते हैं। ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। जिन्हें हमारे साथ जिनके साथ अच्छा बनता है उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ये हमेशा हमारे लिए अनुकूल बने रहें। जब प्रतिकूल हो जाता है फिर हम निंदा करना शुरू करते हैं। देखो, लोगों के अत्यधिक प्रशंसा भी करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रशंसा ही करनी हो तो अपने सद्गुरु की प्रशंसा करो, जिन्होंने तारतम की दीक्षा दी है, जिन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया है, जिन्होंने हमें इस संसार से उठ करके परमात्मा के चरणों में पहुंचने के लिए काबिल बनाया है। उन महापुरुषों की प्रशंसा करिए। प्रशंसा करनी हो तो उन माता पिताओं की प्रशंसा करिए, जिनकी कृपा से आज आप बहुत अच्छे सनाथित हैं। प्रशंसा करनी हो तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक दर्शनम का अर्थ है जो अत्यंत प्रशंसा के परम योग्य हो। इसलिए किसी की स्तुति यानी प्रशंसा न करें व्यर्थ का, और किसी की निंदा चुगली भी न करें। ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, ये जो जस्टिफाई वाला काम है ये आप न करें। आप तो सेवा करें और कथा रस का पान करें। नितराम पिबत्वम, आप हमेशा पान करें। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन में खुद करके, बता करके नहीं। कई बार क्या होता है कि बताने वाले लोग जो होते हैं ना, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, है ना,
ऐसा करो। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, आप आश्रम पे चले गए, आप मंदिर पे आ गए, है ना। जैसे यहाँ भद्रावतीपुरी धाम में भी हमारे जो ट्रस्टीगण आते हैं, तो मेरे पास बहुत काम होता है, तो मैं उन सबको काम में लगाता हूँ। अभी मेरे पास लगभग 200-300 मन गेहूँ आए, तो उनका रीपैकिंग करना, उनको सब करना, सबको काम में झोंक दिया मैंने, लागो काम में लागो, खुद काम करो। तो सब काम करते हैं। तो हमें आज्ञा मात्र देनी नहीं है, अपना कलर बढ़िया रखो, घर में क्रीच वाला कपड़ा पहन करके आए, आपको लगेगा कि मैं झुक जाऊंगा तो आपका क्रीच बिगड़ जाएगा, झुक जाऊंगा तो मुझे नहीं, खुद करो। देखो आश्रम में, मंदिर में आप खुद सेवा करोगे, आप कभी भी छोटे नहीं बनोगे। हमेशा अपने हाथ से सेवा करने की आदत बनाइए, नहीं तो हमारी आदत बहुत खराब होती है, हम औरों को सेवा लगाते हैं। संभव हो सके तो आश्रम मंदिर में जाओ, अपना झूठा बर्तन किसी भी आश्रम के सेवकों से न मजवाओ, ये सबसे बड़ा पाप है। अब मैं तो कहता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े लोग आते हैं, खाते पीते हैं, और फिर मैं आश्रम के लोगों को बोल देता हूँ ले जाओ साफ करो। लेकिन आप खुद विचार करो, कहीं भी मंदिर में जाओगे, आश्रम में जाओगे, भोजन करोगे, और आश्रम के लोग तुम्हारे झूठे थाल, तुम्हारे झूठे बर्तन ले जा करके साफ करेंगे, तो बच्चे तो बहुत अच्छे हैं या आश्रम के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारा सारा का सारा पुण्य भी वो सेवा करने वाले लूट के ले जाएंगे। तुम दरिद्र हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, कलर ऊंचा करके चलते रहोगे। तो इसलिए अपने आप को सेवा में सम्मिलित करो, अपने आप को अत्यंत सेवा भावी बनाओ, प्रमाण बनाओ अपने आप को कि कितना भी ऊंचा व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन वह इतना विनम्र है, वह इतना इतना। हमारे यहाँ आजकल बहुत अच्छा है, हमारे वो सदानंद जी जो हैं, अपने खाए हुए बर्तन खुद साफ करते हैं, खुद साफ। वो इसीलिए आज हमारे प्रणामी समाज में उनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ नहीं। प्रणामी धर्म, पूरा प्रणामी धर्म एक तरफ, अकेले सदानंद जी, इतना पैसा उनके पास है। लेकिन खुद वो क्यों करते हैं? इसलिए वो आर्मी में रहे हुए आदमी हैं, हरियाणा के ब्राह्मण परिवार के आदमी आर्मी में गए थे, तो आर्मी में अपनी साधना सीखी जाती है, तो अपना थाल खुद मांजते हैं। तो वह अपने को सिखाते हैं अपने शिष्यों को कि सेवा खुद करो। तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज हमारे परम सद्गुरु हैं, हमारे परमाचार्य हैं। वो अपने जीवन पद्धति से हमें सिखा रहे हैं सेवा करनी चाहिए, सेवा में बहुत फायदे हैं। इसलिए तो प्राणनाथ जी ने कहा, सेवा जेवो विजो पदार्थ नथी। सेवा से बढ़कर अपने कल्याण के लिए दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। तुम सेवा से पाओगे पार, सेवा से ही पार पाओगे। और संस्कृत साहित्य में कहा जाता है, सेवा कथा सेवा धर्म परम गहनो योगिना मप्यगम्य। बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है सेवा को प्राप्त करना। और रामचरितमानस ने तो कह दिया, सवते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बड़ा कठिन धर्म है। तो सद्गुरु निजानंद स्वामी के जीवन में एक तरफ सेवा, और दूसरे तरफ सद्गुरु जब भी कुछ कहते हैं बड़े चौकन्ने हो करके विवेक पूर्वक उसको श्रवण करते हैं। और जब कभी अन्य मन कुछ भी हो, विवेक पूर्वक उसको प्रश्न भी करते हैं। जैसे बिच्छू के कारण गुरुदेव ने कहा, यह मंत्र तुम ले लो। बड़ी विनम्रता से कह दिया, मेरे हृदय में कहीं जगह ही नहीं है। आपने जो भजमन से वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास जो महामंत्र दिया कृष्ण का, लाखों बिच्छुओं के डंक यानी बार बार जन्मने और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला यह कृष्ण मंत्र मेरे रोम रोम में भरा हुआ है। गुरुदेव मैं कहाँ ये मंत्र रखूं? बड़ी विनम्रता से उसको प्रतिकार करते हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा, चिट्ठी रोटी में डाल करके सन्यासी को दे दो, बड़ी विनम्रता से प्रतिकार किया।
मेरा विवेक कहता है कि यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैंने जो लाखों बार इसका उच्चारण किया है, रोटी में दबाने से वो मंत्र का असर मेरे हृदय से नहीं जाएगा। अगर आपका मंत्र जोरावर होगा, निश्चित रूप से वो मंत्र से, आपके मंत्र के द्वारा मैं प्रभावित हो जाऊंगा और अपने आप हृदय में ग्रहण। मैं आपको एक बहुत सच्ची घटना सुनाऊं। जैसे, क्योंकि मैं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जाता हूँ प्रचार प्रसार करता हूँ, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ में सनातन धर्म की परम दिव्य ये शाखा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का भी मैं प्रचारक हूँ। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार करते हुए बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो कल तक अत्यंत घोर कर्मकांडी थे। मैं कर्मकांड का कभी भी, क्योंकि मैं गायत्री, ब्राह्मण हो उसको गायत्री जपने के लिए कहता हूँ, गायत्री जपो। बोलते हैं गुरुजी फिर निज नाम, पहले गायत्री का जाप करो बाद में निज नाम जपो, ब्राह्मण हो तुम। एक दिन ऐसा आएगा कि निज नाम के असर से सब कुछ अपने आप छूट जाएगा, लेकिन अभी जपो, आप अपने बर्तन को भी साफ करना है, ऐसा बोलता हूं। तो कई बार मेरे जो पुराने साथी हैं, मेरे जो पुराने सहयोगी हैं, जो सदगृहस्थ हैं, साधु हैं, उनको मेरी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में मैं थोड़ा सा उल्टा चलता हूँ। जैसे मेरे कथा में नए नए लोग आते हैं, अब नेपाल के संदर्भ में, बंगाल आदि के संदर्भ में बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मांस छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वो बोलते हैं गुरुजी हम आज से ही अत्यंत प्रयत्न करेंगे, ये मांस सेवन, अंडा खाना, ये सब हम छोड़ने लग जाएंगे, लेकिन अभी बहुत सारे प्रतिबंध हैं, आज हम प्रतिज्ञा नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन हमें एक मंत्र चाहिए, मंत्र जपे। क्योंकि आज तक इस उम्र तक इतने हम घूमे हैं, संसार के बड़े बड़े लोगों के साथ हम पहुंचे हैं, लेकिन आपके साथ आने पर हमें ऐसा लगता है कि इनके चरणों में बैठ करके एक मंत्र हमें प्राप्त हो जाए, हमारे ये सदगुरु बने। तो क्या सदगुरु तो स्वयं परमात्मा है, निजानंद स्वामी, हम तो मैसेंजर हैं, आपको जो जानते हैं वो सुनाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप ये मंत्र रखो, मैं उनको मंत्र देता हूँ और उनको बोलता हूँ देखो तारतम महामंत्र नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, वो जो परम दुर्लभ मंत्र नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन आप जिस दिन तैयार हो जाएंगे उस दिन वो मंत्र दूंगा। अभी आप ये जपना प्रारंभ करो, तुरंत प्रारंभ करो। तो मैं अभी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इतने प्रेम से राज जी कहते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं, और प्रणाम शब्द का इतने प्रेम से उच्चारण करते हैं, और धीरे 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 अपने घरों में, अपने घट में, जीवन में एक परिवर्तन की लहर, परिवर्तन की परंपरा आ रही है। तो मैं थोड़ा सा हट के चलता हूँ और सबको बोलता हूँ कि आप पहले सनातनी हैं, सनातन हिंदू धर्म के पहले आप अनुयायी हो, बाद में संप्रदाय के अनुयायी हो। पहला आपका दायित्व है सनातन धर्म की सेवा करना। तो बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो बहुत बार मैं लोगों को बोलता हूँ, बहुत सारी बातें मैं कहता हूँ, थोड़ी उल्टी परंपरा से चलता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, मैं कभी कभी कड़वी बात भी बोलता हूँ। तो मूल वस्तु क्या है कि हम लोग सुनते भी बहुत हैं, पढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन करते बहुत कम है। करने से काम बनता है, करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर सुनते, इसलिए तो प्राणनाथ जी ने कहा कहनी सुननी गई रैन में, आया रहने का दिन न। पहले क्या होता था, हमारे जो संत महात्मा थे, जैसे फिर मैं नाम उन पुण्य नाम का स्मरण करूं, गुरु जी मंगलदास जी महाराज हैं, मैंने नेपाल में परमहंस जुगलदास जी महाराज जो काठमांडू वाले, उनको मैंने देखा, वो जमात लेके चलते थे, और सिलीगुड़ी में मैंने उनको देखा, कालिम्पोंग में मैंने उनको देखा, तो वो 25, 30, 40 जनों को लेके चलते थे। मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, लेकिन तेजस्वी होने के नाते मुझे सब कुछ देखने को अच्छा लगता था। तो क्या करते थे, सबको लाइन में बैठा करके सेवा पूजा करवाते थे,
अब वो नेपाल के ऐसे नेवार परिवार के लोग, कच्चा मांस खाने वाले लोग, कभी कल्पना नहीं कर सकते हो आप, प्याज लहसुन छोड़ करके परम शिष्य बन करके गुरुदेव के साथ चलते हुए इतनी अच्छी सेवा पूजा वो करते थे। लेकिन बड़े बड़े जो महापुरुषों को मैंने देखा, जैसे मंगलदास जी गुरु महाराज हैं, धर्मदास जी महाराज जी हैं, ये सब महापुरुषों को देखा तो दिन रात भजन में ज्यादा से ज्यादा लगते। भजन मतलब नाम सुमिरन, माला घुमाते रहते थे, माला घुमाते रहते थे, राज्य का नाम लेते रहते थे और उपदेश कम करते थे, लेकिन स्वयं ज्यादा भजन करते थे। और हम क्या करते हैं, हम उपदेश ज्यादा देते हैं और भजन तो बिल्कुल करते ही नहीं है। इसलिए देवचंद्र जी महाराज का जो जीवन है वो हम साधु संत गुरु जो भी अपने आप को महापुरुष कहलाते हैं उन सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हम अपने आप के जीवन में भी कुछ करें। तो जरूरी क्या है, सेवा, और दूसरी बात है सुमिरन, और तीसरी बात है सुनना। प्रेम से श्रवण करें, प्रेम से हम सुने, गुरुदेव जो भी बोलते हैं उसको बड़े प्रेम से फक्र से सुने। और चौथी बात है समर्पण। आप जितना समर्पण करोगे, जिन्हें आप सदगुरु मानते हो, अगर आपको लगता है कि इन सदगुरु के चरणों के पास हमें रहना है तो पूरी तरह समर्पित होकर रहें। तो हरिदास जी के पास इसलिए तो देखिए, हरिदास जी को कभी बाल मुकुंद जी ने दर्शन नहीं दिया, देवचंद्र जी के कारण हरिदास जी को दर्शन प्राप्त हुआ। हरिदास जी को बहुत सारी अनुभूतियां हुई देवचंद्र जी के कारण, करेंगे तो अनुभूति होगी। तो दूसरा जो दर्शन हुआ यह अपरोक्ष अनुभूति, परोक्ष अनुभूति का दर्शन हुआ कि सिपाही भेष में मुझे दर्शन दिया था, आज मैंने साक्षात गायें चराने वाले कृष्ण के साथ में मेरी मुलाकात हुई, ध्यान के मध्य में। जागने से घुघरी का प्रसाद मिला, पेड़ा भी होगा उसमें, घुघरी भी होगा, और स्वयं वह प्रसाद स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा स्पर्श किया हुआ प्रसाद जब प्राप्त हुआ और उसका जो स्वाद उनको अनुभव हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अब रस इतना बढ़ रहा है, बढ़त बढ़त बड़ी खूब बढ़ रहा है। और अब यहाँ पर थोड़ी सी परंपरा उल्टी चलने लग गई। हरिदास जी महाराज अब देवचंद्र जी को अपना सदगुरु मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं। कारण आप वृंदावन धाम में देखें, बरसाना में देखें, गर्ग ऋषि कृष्ण के कुल परंपरा के गुरु हैं और उस परंपरा के शिष्यों में से कृष्ण बलराम भी शिष्य हैं। इसलिए जब भी गर्ग ऋषि आते हैं, गर्ग ऋषि के चरण पकड़ते हैं कृष्ण और बलराम, लेकिन जो ही चरण को स्पर्श करते हैं गर्ग ऋषि को समाधि लग जाती है और श्री कृष्ण उनके जाहिरी चरण को पकड़ते हैं। गर्ग ऋषि आंखें बंद करके समाधिस्थ हो करके उन प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं समाधि से, क्योंकि जाहिर में ये यादव हैं, वृष्णिवंशी हैं और ये परम पुण्यात्मा कुल पुरोहित हैं। तो इसी प्रकार से आज क्या हुआ, आज हरिदास जी महाराज जानने लग गए कि देवचंद्र जी तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की परम आह्लादिनी श्री श्यामा जी महारानी है, जो स्वयं कृष्ण के आनंद की स्वरूपा है। अब हरिदास जी ने एकाध बार चोरी छुपे प्रणाम तो किया, लेकिन देवचंद्र जी को अच्छा नहीं लगा। अब जो भी प्रश्न करते हैं देवचंद्र जी को हरिदास जी कहते हैं, मैंने जो कुछ देना था सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो तुम्हारे पास है। इसलिए सोचा अब मैं यहाँ से भाग जाऊं। भागने की तो आदत उनकी थी, इसलिए बस उन्होंने सोच लिया और सोच करके फिर वहां से भाग चले। कहाँ गए, आइए थोड़े से आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं।
बंदो सतगुरु श्री देवचंद्र कृपा निधनि आनंद कंद श्री प्राणनाथ जियावर धनि धाम करूं दंडवत कर जोर प्रणाम तेज कुंवर निज संग सुहाए जोड़े जुगल जीवन मन भाए कियो जाय तारतम प्रकाश किनो अंधकार को नाश। प्रकरण प्रारंभ करने से पहले स्तुति की स्नेह सखी। स्तुति करने के बाद में अब वर्णन करते हैं। भोज में लीला करि जिन भांत सो संक्षेप कही विख्यात अब कहूँ नौतनपुरी में जो भय जो सतगुरु मोहि कृपा करई। भुजनगर की संक्षिप्त संपूर्ण व्याख्या करके अब स्नेह सखी श्री नौतनपुरी धाम की लीला करते हैं। ऐसी किंवदंती है, इसका नाम पहले से ही नौतनपुरी था, ऐसी किंवदंती है। बोले क्यों? द्वारकापुरी जब पानी में डूबने लगी, श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा कि जो बच जाएंगे उन्हें रहने के लिए ये जगह उचित नहीं होगी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की आज्ञा से व्यवस्थित रूप से मास्टर प्लानिंग करके यह जामनगर में, उस समय तो ये तो जाम राजा होने के बाद में जामनगर बना, लेकिन इससे पहले इसका नाम था नवानगर। नवानगर नौतनपुरी का ये ऐसे गुजराती में भजन है। नवानगर, नवानगर का मतलब इधर द्वारकापुरी के बाद में नवा माने नया नगर बसाया, इसलिए इसका नाम नवानगर हो गया। और मुझे लगता है कि नौतनपुरी तो देवचंद्र जी के आने के बाद नाम रखा गया है, नवतनपुरी। तो यहां पर आए और इसको क्या कहते हैं देखिए। देश हलार नौतनपुरी जाहि विराज धन्याए तामाहि मात पिता दो आए इत कुटुंब सगे आए मिलतित। जामनगर में माता पिता आए, देवचंद्र जी महाराज आए, और एक जगह थी जो कायस्थवाड़ा। पुराने जमाने में क्या था, प्राय लोग अपने जाति, एक जाति के लोग ज्यादा एक जगह पर रहते थे ताकि उनके व्यवहार में अच्छा कार्य हो। तो आज आप श्री 5 नौतनपुरी धाम जाएंगे तो श्री 5 नौतनपुरी धाम में जो आज का श्री 5 नौतनपुरी धाम है, उसके सामने एक बहुत बड़ा गेट है जिसको खंभालिया गेट बोलते हैं। खंभालिया गेट में पश्चिम के तरफ खड़े होकर के अगर आप दाहिनी ओर देखेंगे तो जरा सा आप 1-1.5-2 मिनट चलेंगे तो एक तालाब आएगा जिसको लखोटिया तालाब कहते हैं। ये जाम, अब तो सरकार ने इतना सुंदर तालाब बना दिया उसको। और जहां आप जाम खंभालिया गेट में आप खड़े रहेंगे, वहां पर एक चौक है जहां पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जाने का रास्ता है, चौक है। इस चौक को परम आदरणीय वर्तमान आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज ने अपने परिश्रम से इसको नौतन चौक बना दिया। श्री 5 नौतनपुरी धाम के नाम से इसको नौतन चौक बनाया आचार्य महाराज श्री ने, पहले ये नहीं था। और जहां आप खंभालिया गेट में खड़े रहते हैं, सामने आपको खंभालिया गेट मिलेगा पश्चिम की ओर। पीछे की ओर जाएंगे तो पूर्व की ओर जाएंगे तो हवाई चौक आएगी। जहां आप खड़े हैं यह अभी का नौतन चौक हो गया। नौतन चौक के दक्षिण की ओर एक बहुत बड़ा नहीं, एक रास्ता जाता है जिसके बिल्कुल कॉर्नर पर एक चाय की बहुत बड़ी दुकान है और सामने वाले कॉर्नर पर पान का दुकान है। जब हम जामनगर रहते थे तो पान के दुकान में जरूर पान खाया करते थे। चाय नहीं पिए कभी, लेकिन कहते हैं कि बहुत ही अच्छी चाय बनाता है। यह आदमी की चाय सवेरे 3 बजे से शुरू होती है चाय। और नौतनपुरी धाम में आने वाले लोग लगभग 100% लोग सवेरे यहाँ आके चाय पीते हैं, जो भी सुंदर साथ है।
बहुत चाय पीते हैं। अब ये रास्ते से सीधा आप जाएंगे तो 1 मिनट ज्यों ही आप चलते हैं, रास्ता तो और आगे निकल जाएगा, 1 मिनट चल के पहुंचते ही श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रमुख प्रथम तीर्थ सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज द्वारा संस्थापित श्री 5 नौतनपुरी धाम का विशाल गेट आएगा। यह गेट प्राचीन परंपरा से बना हुआ गेट है, लेकिन हमारे वर्तमान आचार्य बड़े ही मास्टरमाइंड के आदमी हैं, इसलिए संभव है, अभी तो जुआन हैं हम और महाराज श्री की उम्र लगभग थोड़े से उम्र में बड़े हैं महाराज जी, तो इसलिए हमें विश्वास है कि ये गेट वगैरह सब धीरे धीरे इसका नवीनीकरण हो रहा है और होगा। पूरा एकदम नौतनपुरी धाम एक नवे सिरे से नवीनीकरण हो रहा है। तो गेट से आप अंदर प्रवेश करिए। अंदर प्रवेश करते ही चौक आएगा। चौक के सामने आपको एक कुंड दिखाई देगा जो जमुना जी का कुंड है। ये साक्षात श्री परम धाम के जमुना जी को ही श्री देवचंद्र जी महाराज ने इस पृथ्वी पर धराधाम पर श्री देवचंद्र जी महाराज ने उतारा है। जमुना कुंड, जमुना कुंड में खड़े हो जाइए। दाईं ओर आप देखेंगे, बाईं ओर में रसोई घर में जाएंगे, दाईं ओर में देखेंगे तो श्री 5 नौतनपुरी धाम का जो निज मंदिर है, निज मंदिर में प्रवेश करने का एक छोटा सा आपको गेट मिलेगा। वहां से अंदर प्रवेश करिए। नौतनपुरी धाम के आप निज मंदिर के चौक में आप पहुंच जाएंगे। तो यह तो काफी बड़ा परिसर है। अभी आचार्य महाराज श्री ने बहुत पैसा खर्च करके जमीन वगैरह खरीद करके काफी बड़ा बनाया है इसको। तो ये तो हो गया श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर। लेकिन नौतनपुरी कहने से खाली यही मात्र नौतनपुरी नहीं है। अब नौतनपुरी क्या है, आप फिर वापस नौतन चौक में आइए। नौतन चौक में पूर्व की ओर आप जाएंगे तो जरा से आप 10 मिनट आप चलेंगे, विद इन 5 या 10 मिनट चलते ही आपको एक चौक मिलेगा, हवाई चौक। थोड़ा आगे उसके आप बाईं ओर मुड़ेंगे तो बाईं ओर मुड़ते ही आपको वहां पर एक स्थान मिलेगा जिसको बोलते हैं चोपड़ा चाकला मंदिर। ये चाकला मंदिर है गांगेजी भाई का घर। और चाकला मंदिर के गली से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं श्री राज मंदिर। ये राज मंदिर श्री देवचंद्र जी महाराज का निवास स्थान है। बड़ा ही जीर्ण शीर्ण था। चंद्रकांत नाम के वहां के महंत हैं, पुजारी हैं। वो देवचंद्र जी महाराज की लड़की जो जमुनाबाई थी, उस परंपरा के, बिहारी जी की परंपरा के कोई भी नहीं है, उस परंपरा के वारिसदार हैं चंद्रकांत। तो वहां पर वो पूजा भी करते हैं, महंत भी वही हैं। तो वो श्री देवचंद्र जी महाराज की जगह है जिसको श्री राज मंदिर कहते हैं। श्री राज मंदिर के नाम से सबसे प्राचीनतम स्थान है ये मंदिर। और संसार भर में जितने भी लगभग 700-800 मंदिर हैं, उनमें से दूसरा श्री राज मंदिर है। ये भद्रावतीपुरी धाम का जो मंदिर है, इसको भी श्री राज मंदिर कहते हैं। परमहंस महाराज श्री ने इस मंदिर का नाम श्री राज मंदिर रखा है। जो मंदिर, जो निज मंदिर है, उसका नाम है श्री राज मंदिर। आप परमहंस महाराज जी के द्वारा लिखित है यहाँ पर। तो पूछा लोगों ने कि आपने श्री राज मंदिर क्यों लिखा, तो कहते हैं यहीं पर श्री राज जी ने कई बार परमहंस महाराज जी को साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए इसका नाम श्री राज मंदिर रखा। यह आधुनिक राज मंदिर हो गया और वो सबसे प्राचीनतम, विश्व का सबसे पूजनीय राज मंदिर है। अब देवचंद्र जी महाराज जब श्री 5 नौतनपुरी धाम आए तो नौतनपुरी परिसर कहने से चाकला मंदिर भी है, राज मंदिर भी है और श्री 5 नौतनपुरी धाम भी है। वहां से और आगे जाएंगे, थोड़ा और आगे निकलेंगे तो मेड़ी मंदिर आएगा। ये मेड़ी मंदिर है महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, जो हमारे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। उनका जन्म स्थान तो जामनगर हो गया, जन्म का ये निजी स्थान है मेड़ी मंदिर। अब उसके बाद में फिर हमारे नौतनपुरी धाम के जो महंत वगैरह थे पुराने, उन्होंने जो जमीन वगैरह खरीदे थे उससे
आगे गुरुकुल के स्थान पर जमीन बना हुआ है, आगे और स्थान पर विशाल परिसर है। आप जामनगर जाएंगे, जामनगर में 3 संतों का बोलबाला चलता है पूरा जामनगर में। एक है कबीर मंदिर का, दूसरा है आनंद बाबा कहते हैं उसको, वहां के महंत का, और हमारे आचार्य श्री कृष्णमणि महाराज जी का। ये 3 मंदिरों का बोलबाला चलता है पूरे जामनगर में। ये बादशाह है तीनों के तीनों। तो बहुत सारे परिसर हैं। जहाँ पर गुरुकुल है वहाँ पर धर्मदास जी महाराज की समाधि है, छोटी सी देहरी है समाधि की वहाँ पर। ऐसे बहुत, और एक देहुरी, नवदेहुरी है, जहाँ पर नवदेहुरी में सारे संत महात्माओं को वहाँ पर धाम जाने के बाद में समाधि दी जाती है। नवदेहुरी के बगल में ही देवचंद्र जी महाराज की अपनी समाधि है, और उनके माता पिता की समाधि है वहाँ पर, बिहारी जी की समाधि है वहाँ पर। लेकिन प्रणामी समाज का एक दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े मंदिर तो हम बना पाए, लेकिन कुछ राजनैतिक कारणवश देवचंद्र जी महाराज का जो समाधि मंदिर है उसका जीर्णोद्धार नहीं कर सके। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यह आज के श्री 5 नौतनपुरी धाम के ऑफिशियल उनके अंडर में नहीं है। ये जो वंश परंपरा के लोग हैं उनके अधीन में है यह। तो कुछ सुंदर साथ ने थोड़ा पैसा लगा के देखने जैसा भी बनाया है, लेकिन बहुत इसका आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। तो ये राज मंदिर ये पूरा कायस्थवाड़ा था, मतलब ये बहुत सारे कायस्थ लोग यहाँ रहते थे। देवचंद्र जी महाराज यहाँ पर पधारे। फिर अब देवचंद्र जी महाराज का तो वही काम है, वो अपने शिक्षा दीक्षा में लग गए। कहाँ पर कथा होती है, कहाँ पर क्या होता है, इसके काम में लग गए। उनके पिताजी अभी बहुत स्वस्थ हैं, तो अच्छा सा घर खोजा। खोजने के बाद में उस घर को पहले भाड़े में लिया होगा, बाद में खरीद लिया होगा, तो इस घर पर अब रहने लग गए। अब यहाँ पर क्या होता है आगे की थोड़ी देर तक हम लीला श्रवण करते हैं। आज तारतम प्राप्ति तक हमें पहुंचना है। जब श्री देवचंद्र जी महाराज जामनगर आए, विक्रम संवत 1663 यानी 38 में सदगुरु महाराज का पावन जन्मतिथि है, और लगभग 63 में जामनगर आए। 62 पूरा होकर के 63 में। तो अब यहाँ आने के बाद में अब क्या होता है देखिए, थोड़ी सी हम चौपाइयों को श्रवण करें। यहाँ धनिये एक बात विचारी, सुने कथा यह चित निर्धारी। श्याम सुंदर को मंदिर जाहि, कथा करत भट्ट कान जीताई। अब जो राज मंदिर है ना, इससे थोड़ा आगे आएंगे चाकला मंदिर। चाकला मंदिर से जो चौक है उससे दाहिनी ओर जाएंगे तो वहां वैष्णव का एक सुंदर छोटा सा मंदिर है। यह इसको बोलते हैं श्याम जी का मंदिर। श्याम सुंदर को मंदिर जाएं, वैष्णव का मंदिर था इसलिए श्याम सुंदर का मंदिर बोलते थे। यहां पर 12 महीने कथा, भागवत की कथा होती थी। जामनगर को पुराने जमाने में छोटी काशी कही जाती थी। इसका मतलब यह है कि भारत का जो पश्चिम का यह भूभाग है, समुद्र के तट का यह भूभाग है जामनगर, तो भारत के पश्चिम भूभाग में यह जो जामनगर जो स्थान है, ये सबसे समृद्ध पढ़े लिखे लोगों का ये स्थान था। इसलिए इसको छोटी काशी कहने का मतलब यहाँ विद्या का भरपूर, विद्या पढ़े हुए लोग थे, बड़े बड़े विद्वान यहाँ रहते थे। तो कानजी भट्ट नाम के श्रीमद् भागवत के धुरंधर प्रखर विद्वान और परम भक्त भी थे भागवत के। तो यहाँ प्रतिदिन कथा, देखिए ऐसे कथा कैसे होती थी, ब्राह्मण कैसे कथा करते थे, मैं उसको जानता हूँ इसलिए आपको कहूँ। इनका ये जो बड़े अच्छे अच्छे जो ब्राह्मण होते थे, ये पैसा मतलब अपने जीवन चलाने के लिए और कुछ नहीं करते थे, या तो सामान्य पौरोहित्य कर्म करें या भागवती। अब आज ऐसा नहीं है कि आज जैसे भागवत करते हैं तो कथाकार पहले ही कह देते हैं देखो हम आएंगे
5 जने ढोलक तबला बजाने वाले आएंगे, 5 जने को आपको 1.5 लाख देना होगा, मुझे आप लाख, 1.25 लाख, 2 लाख जो भी देंगे मुझे देना होगा, या तो जितनी कमाई होगी उसका 10वां भाग या तो 20वां भाग मुझे देना। आजकल तो सब कुछ औद्योगिक हो गया ना, सब कुछ अब धंधा पानी हो गया सब कुछ। इसलिए तो प्राणनाथ जी 400 वर्ष पहले कह गए कि उदर कारण बेचे हरि मूढ़ों पायो यही रोजगार। सब कुछ व्यवसाय के रूप में चलता है। तो पहले तो ऐसा नहीं था, कथा कर रहे हैं, शिष्यों को जो भी इच्छा होगी वो देंगे। तो क्या होता था कि कथा करते थे, वहां पर एक बर्तन रख देते थे, तो गांव के गरीब धनी सब कोई सुनने आते थे, और जब कथा सुन करके घर जाते थे तो इसको गुजराती में बोलते हैं पोथी को प्रणाम करना, ग्रंथ को वो लोग पोथी बोलते थे। तो जब ग्रंथ को प्रणाम करने और व्यास को प्रणाम करने के लिए आते थे, प्रणाम करने के बाद में जो उनकी श्रद्धा होती, कोई 10 पैसा, कोई 5 पैसा, कोई 1 आना, कोई रुपया, मतलब जो भी कुछ होता था उस थाली में रख देते थे, और उस थाली में से जो भी आता था वो पंडित का, वो कथाकार का पैसा होता था, और उस पैसे से उनका रोजगार चलता था। इसलिए उस पैसे से इतना जरूर चलता था, बहुत बड़ी आकांक्षा होती नहीं थी, बड़े बड़े गगनचुंबी महल बनाने नहीं थे उनको, इसलिए उससे अपना गुजर, इसलिए जीवन भर धर्म की सेवा करते थे, ज्ञान बांटने की, ज्ञान बेचने की नहीं, ज्ञान बांटने की सेवा करते थे। आज मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन आप इतने बड़े बड़े लोग कथा सुनते हैं तो मुझे कहना पड़ेगा ये बात। आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार का दौर क्यों कम हो गया, उसके पीछे कारण है, जो भी कथा करने वाले हम लोग हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जहां दक्षिणा अच्छी आएगी वहीं हम जाएंगे, जहां दक्षिणा कम आएगी वहां हम नहीं जाएंगे। अरे भाई, सब लोग तो ज्यादा दक्षिणा नहीं दे सकते हैं ना, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो पैसा दे सकते हो उनको ज्ञान की प्यास हो, ऐसी तो जरूरत नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी ज्ञान के भूखे होते हैं, उन्हें भी ज्ञान सुनने की, उन्हें भी भक्ति पाने की लालसा होती है। तो जब से हम लोगों को इस पैसे ने, पैसा रूपी पिशाचन ने, हम साधुओं को, हम कथाकारों को इस पिशाचन ने अपने बस में कर लिया, तब जाकर के हम लोग गरीबों के पास नहीं पहुंच सकते हैं, गरीबों को हम तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए मुझे वो साधु, वो प्रचारक बड़े अच्छे लगते हैं जो गांव गांव में जा करके, गरीबों के घर घर में जा करके प्रचार प्रसार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बोलता हूं लोगों को, मुझे बुलाया करो। लोगों ने, कुछ मेरे अनन्य मित्र हैं, वो झूठा प्रचार करते रहते हैं, टहल किशोर अमेरिका का है, उसको बुलाओगे तो कैसे, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जो बड़े अच्छे मित्र लोग जो हैं वो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, ताकि मेरी कथा कहीं हो नहीं, ज्ञान का प्रचार कहीं हो नहीं, इसलिए पहले ही सुना देते हैं, उसको बुलाओगे तो उसको कैसे खिलाओगे। अरे मेरे जैसा साधारण से साधारण आदमी, लेकिन लोग पहले ही प्रचार कर देते हैं। मेरे मित्र लोग, मेरे बहुत सारे मित्र लोग हैं। एक मित्र तो ऐसे ही यहाँ अहमदाबाद में मेरे कथा के लिए टेंट लगा हुआ था, पंपलेट छपा चुके थे, तो बहुत बड़े आदमी का सहारा लेकर के पूरी मेरी कथा ही उड़ा दी। चलता है, कथा जगत में भी घनघोर चलता रहता है, लेकिन इतना जरूर करना चाहिए, अगर परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है तो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास भी जाकर के हम अपने ज्ञान को बांटें, बेचें मात्र नहीं। मूढ़ों यही पायो रोजगार, श्री जी हमको कितना धिक्कारते हैं। तो पहले जमाने में बड़े बड़े धुरंधर पंडित भी निर्लोभी हुआ करते थे, जो मिलता था उसमें अपना जीवन, क्योंकि और काम करते नहीं थे, उससे अपना जीवन चलाते थे, बढ़िया चलाते थे जीवन। देवचंद्र जी महाराज ने, क्योंकि बहुत सारी कथाएं होती थी, वहां भी सुना, वहां भी सुना, वहां भी सुना, वहां भी सुना, यहां आकर के सुना तो पंडित जी कथा कर रहे हैं तो कृष्ण कथा में डूब के कथा कर रहे हैं, आंखों में आंसुओं की झड़ियां लगी हुई हैं, और
हमारे परम पूज्य आधुनिक सुखदेव डोंगरे जी महाराज जैसे कथा करते थे, आंखों में अविरल आंसुओं की धारा लेकर के कृष्णा कृष्णा ऐसे बड़ी सुंदर कथा करते थे। तो देवचंद्र जी महाराज को लगा ये जगह ठीक है। तब उन्होंने नियम बनाया, कुछ दिन जाकर के पहले प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद में लगा नहीं ये जगह ठीक है। तहां श्री देवचंद्र जी आप गए, श्रोता आप जाए उत भय, सुन न लगे उत नेम जो लेके, कथा भागवत ग्रहे चित्त दे के। अब उन्होंने बनाया कि इसी जगह पर अब मैं नियम पूर्वक कथा सुनूंगा। अब देखिए, नियम पूर्वक कथा श्रवण करना है। क्या नियम? तो उन्होंने नियम लेना शुरू किया। क्या क्या नियम? कुछ लिखा, यहाँ लिखा हुआ, कुछ और बात मैं आपको सुनाता हूँ। जलपान अन्न तब ही जो लेवे, जब आहार आत्म को देवे, दे आहार आत्म घर आवे, जब ही आहार आकार को देवे, तब ही नियम बनाया। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा मतलब कृष्ण मेरे प्राण के प्रियतम है, और श्रीमद् भागवत की कथा मतलब मेरे प्राण प्रियम की बातें। जब मेरे प्राण प्रियतम की बातें मुझे सुनने को मिलेंगी, यानी मेरा आत्मा का खुराक मुझे मिल जाए, उसके बाद में ही मैं शरीर को खुराक दूंगा। ये नियम बनाया। दे आहार आत्म को घर आवे, जब ही आहार आकार को देवे, तब ही। आकार माने शरीर को, तब भोजन देते थे। अच्छा, फिर उन्होंने अपना एक और नियम बनाया। वो नियम ये बनाया कि एक श्लोक भी छोड़ना नहीं। और ये तो एक 7 दिन में पूरा करने वाली कथा ही नहीं है ना। आप पहले देखिए, पुराने जमाने में सवेरे 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक कथा होती थी, फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक कथा होती थी, फिर सांझ को 2 घंटे तक महात्म्य की कथा होती थी। तब जाकर के कथा को एक न्याय दिया जाता था। अब एक समय कथा होती है 3 घंटे, और 3 घंटे में 5 जने गाने बजाने वाले लोग होते हैं, और एक एक जने को 20-20 हजार रुपया पे किया होता है। और सुनने वाले श्रोताओं को भी नाचना बहुत जरूरी है। अगर बढ़िया से नाचने को मिले तो सोचेंगे कि कथा अच्छी हो गई। इसलिए गाए बजावे तोड़े तान, ताको दुनिया राखे मान। इसलिए बढ़िया से बढ़िया गाने वाला जो होगा, मैं स्वरूप साहब पढ़ रहा था किरंतन में, आप लोग भी पढ़ना। किरंतन के अंतिम प्रकरण, शायद अंतिम का पहला प्रकरण होगा या दूसरा प्रकरण होगा, वहां पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो बात कही, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वैसे तो मैंने 10 बार पढ़ा होगा, लेकिन इस बार मैं नीचे जब पढ़ता हूं तो थोड़ा ध्यान दे के पढ़ता हूं। तो वहां पर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एक शब्द लिखा है, मैं आपको कहूं तो आपको आश्चर्य होगा। शब्द ये लिखा हुआ है, ज्ञान की बात न करके खाली श्रोताओं को नचाने के लिए, श्रोताओं को शारीरिक मौज मजा देने के लिए जो कथाकार कथा करते हैं, स्वामी जी ने उन लोगों के लिए भांड शब्द लिखा है, भांड। और ये भांड क्या है? देखिए, संसार में जो स्त्रियां शराब पीती हैं और पिलाती हैं, जैसे ये जो रात के जो होटल होते हैं ना, नाइट जो होटल होते हैं, वहां पर क्या होता है, शरीर आधा नंगा होता है और शराब खुद पीती हैं और पिलाती हैं। और संसार के बिगड़े हुए लोग, जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन संसार के बिगड़े हुए भ्रष्टाचारी व्यभिचारी लोग वहां जाते हैं और शराब के चुस्की के साथ में वो डांस देखते हैं। उस डांस में जो बजाने वाला और गाने वाला होता है, उसको भांड बोलते हैं। प्राणनाथ प्यारे की जय। उसको भांड बोलते हैं। यानी बहुत खराब शब्द में अगर कहूं तो वेश्याओं को नचाते समय जो गाने वाला होता है, उसको भांड बोलते हैं। प्राणनाथ जी ने उन कथाकारों को भांड कहा है जो खाली बजाते हैं, गवाते हैं, कभी आंखों में आंसू नहीं है, प्रभु के प्रेम की चर्चा नहीं है, खाली लोगों को एंजॉय कराने का काम जो करते हैं,
आप पढ़ना अच्छी तरह से। किरंतन के अंतिम जो 2 या 3 प्रकरण है उसमें एक शब्द लिखा है भांड, ऐसा शब्द लिखा है उन्होंने। देवचंद्र जी महाराज तो आत्मा के लिए सुनते थे, इसलिए बड़े ही प्रेम से उन्होंने देखा तो नियम बनाया, एक श्लोक भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये कथा बड़ी, ये जरूरी नहीं है कि 7 दिन में पूरी करनी है, इसलिए तो बड़ी लंबी, आज जितनी हो गई, कल और चलेगी। कल मैं जामनगर की कथा सुन रहा था, महाराज श्री अभी कृष्ण कथा ही कर रहे हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि महाराज श्री तो अभी कृष्ण, अरे मौज है महाराज श्री का, बड़े विद्वान है, प्रगल्भ विद्वान है, प्रणामी धर्म के गोल्ड मेडलिस्ट विद्वान है, उन्हें कहाँ कथा कम करनी है, कहाँ कथा ज्यादा करनी है, वो तो कथाकारों को जन्म देने वाले आदमी है, इसलिए जरूरी नहीं है। वो जो सुनाते हैं वो प्रेम से सुनना चाहिए। कथा 1 महीने की कथा है, मैंने तो निश्चित कर लिया है गीता की तरह, अगर 1 महीने में पूरी होगी तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा और आगे एक्सटेंड करेंगे, क्या लॉकडाउन है, करते रहेंगे, लेकिन लगभग 1 महीने में पूरा करेंगे, क्योंकि ये 2 टाइम कथा करने के लिए मुझे थोड़ा सा वोकल में तकलीफ पड़ रही है। तो देवचंद्र जी महाराज ने सोचा जितनी कथा करेंगे आद्योपांत, यानी मंगलाचरण से लेकर के अंतिम की कथा, जो भी घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कथा करते, मुझे पूरी तरह सुनना है। इसलिए कभी कभी देवचंद्र जी थोड़ी देर से, कभी कभार अपवाद में देर से पहुंचे तो क्या होता है, जो कभी 1-2 श्लोक आगे बाँचे, श्री देवचंद्र जी समय न पहुंचे तो फिर पुस्तक जाए छुड़ाए, सुने सुकन तबहि सुख पावे। सनेह सखी महाराज जी लालदास जी महाराज के प्रसंग को लेकर के कहते हैं कि देवचंद्र जी महाराज ज्यों ज्यों थोड़े पुराने हो गए तो एक सेवा करने लग गए। क्या सेवा करते थे कि जब कथा पूरी हो जाए तो पंडित जी अपना किताब लेके आते थे, भागवत का ग्रंथ, जाते समय पहले तो पंडित जी खुद ही, क्योंकि बड़े बड़े सेठ साहूकार कथा सुनने आते थे, देवचंद्र जी महाराज नजदीक में आए, 25 वर्ष का नौजवान, परम त्यागी, परम तपस्वी, परम ऊर्जावान, परम तेजस्वी, उनको देखते ही आदमियों का क्या पूरे ग्रह भी आकर्षित हो जाएं, ऐसे परम तेजस्वी हमारे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जाकर के कथाकार को प्रणाम करते थे, और उनसे भी जो बने एक आध आना वो रखते थे। इनके पास ऐसे कोई पर्याप्त पैसा होता नहीं था, एक आध आना रख दें। फिर प्रार्थना करने लग गए कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो भट्ट जी, ये ग्रंथ आप खुद लेके जाते हो, मैं अपने सिर में ले जाके आपके निवास स्थान तक छोड़ाऊं। बोले हाँ ठीक है। तो देवचंद्र जी महाराज के सिर में भागवत का ग्रंथ रख देते थे, फिर गुरु जी के साथ साथ में चलते चलते उनके घर में ग्रंथ रखते, ग्रंथ को प्रणाम करते, गुरुदेव को प्रणाम करते भट्ट जी को, फिर आज्ञा लेके निकलते। लेकिन कभी कभी अगर आने में विलंब हो गया तो गुरुदेव को बड़े ही विनम्रता से कहते थे, गुरुदेव आपको तो भागवत कंठस्थ है, मेरे आने से पहले आपने थोड़ी सी बात कुछ कही, मुझे सुनाइए। ठीक है। इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति, इनकी विनम्रता, इनका प्रणिपात देख के भट्ट जी गदगद हो जाते थे, फिर सुनाते थे। अब भट्ट जी ने सोचा महीने में 1 बार 2 बार अथवा 2-4 महीने में 1 बार ऐसा हो जाए, तो भट्ट जी ने एक नियम रख लिया, देवचंद्र जी आ जाएं उसके बाद में कथा शुरू हो जाए। तो कभी कभार देवचंद्र जी लेट हो जाएं, अब देवचंद्र जी भी अलमस्त रहे, सेवा करते करते कभी देर भी हो जाए, अरे मैं तो कथा में अभी घड़ी, अलार्म वाले घड़ी तो होते नहीं थे, तो बस समय देख के ऐसे ही करना होता था। तो देवचंद्र जी कदाच लेट हो जाएं तो तब तक भट्ट जी भी बड़े चतुर थे, तो गांव वो जो आए, सेठ जी कैसे हो आप, आपका दुकान कैसा चल रहा है, बच्चे सब ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा व्यवहारिक बातें करते। अब जब उनको लगता कि दूर देख लेते थे देवचंद्र आने लग गए, बस बैठ करके शुरू कर देते थे, श्री परमात्मने नमः,
बंशी विभूषित करान। प्रार्थना शुरू करते थे। प्रार्थना पूरी हुई नहीं कि देवचंद्र जी अपने आसन में आके बैठते थे। अब पहले पहले पीछे बैठते होंगे, जब थोड़ा सा पहुंच हो गई तो आगे, एक किसी को भी डिस्टर्ब ना हो, एक कॉर्नर पर अपने घर से आसन लेके आते हैं और उस चटाई पर अपना आसन बिछाते हैं और वहां बड़े ही सावधान होकर के कथा श्रवण करते हैं। वो आते हैं तब ही कथा शुरू होती है। धीरे धीरे श्रोताओं को ये बात अखरने लगी। फिर एक दिन तो पूछ ही लिया। क्या पूछा? भट्ट को उन एक दिन पूछो विचार, क्या कायत सो तुम्हें है रुजगार। जो लो वे आत्म नहीं, आवत नहीं आही, तो लो कथा तुम बाँचत नहीं। तो पूछने लग गए। एक कायस्थ जाति विशेष से बोलते थे, एक कायस्थ, क्योंकि यहाँ और जाति के भी बड़े बड़े धुरंधर लोग, नगर शेठ लोग यहाँ आकर के कथा, कागजी भाई यहीं तो आते थे कथा सुनने के लिए प्रतिदिन। तो ये लोग पूछने लग गए कि भाई वो कायस्थ जुआन लड़का जब तक आता नहीं है, पंडित जी आप सुनाते नहीं हो, शुरू नहीं करते हो। तो इन्होंने थोड़ा टोंट मार दिया। क्या बोला? इन्होंने कहा जब वे इत आवत निर्धार, तुम करते हो कथा उच्चार, हमें नहीं काहू की आस। इन्होंने छेड़ दिया, क्या कुछ ज्यादा मिलता है क्या? यानी पैसा रुपया थोड़ा ज्यादा देते हैं क्या? आप पक्षपात करते हो। अब श्रोताओं में थोड़ी खटपट शुरू हो गई। तब बड़ी विनम्रता से और निखालस भाव से कहा, ऐसा नहीं है हे श्रोता, आप लोग बड़े बड़े सेठ साहूकार हो, आप लोगों से सब मेरा घर चलता है। बेचारा एक गरीब वो क्या देगा, लेकिन इतना जरूर है, मैं किसी आशा के कारण, कोई प्राप्ति के कारण कथा नहीं करता हूं। बस सुनत एक श्री देवचंद्र जी आही, और श्रोता तक कोई नहीं। उन्होंने फट, विद्वान थे, निर्भीक भी थे, उन्होंने कह दिया सच्चा श्रोता तो देवचंद्र ही है, इसलिए उसके आगे मैं कथा करता हूं। मोहे प्राप्त कहिए तुमसे होए, माया प्राप्त इनसे नहीं सोई। माया मैंने पैसा ये कहाँ दे सकते थे। जब बातें हुई, उन्होंने ये भी कहा कभी कभार एकाध श्लोक मेरे से रह जाए तो घर में जाकर के भी मुझे वो परेशान करता है, इसलिए मैं सोचता हूँ यहीं सुना दूं। ये खटपट चल रहा था, तो एक आध बार ऐसे चली होगी, तो एक बार तो श्रोताओं ने ज्यादा ही खटपट किया। नहीं, आप पक्षपात करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा देखो समाज में इस प्रकार के कुछ ठेकेदार होते हैं जो समाज का अच्छा नहीं सोचते हैं, समाज का भला नहीं सोचते हैं, लेकिन बड़ी वो क्या बोलना चाहिए, चौकीदारी, मतलब बहुत ज्यादा फौजदारी करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके जीवन को आप झांको तो उनके जीवन को झांकने से आपको पता लगेगा कि वो कौड़ी भर का समाज के लिए कोई काम नहीं करते हैं, और करते भी होंगे तो कोई ना कोई स्वार्थ के कारण करते होंगे। ऐसे लोग होते हैं, लेकिन वही ज्यादा से ज्यादा खटपट करते हैं। तब उसी समय देवचंद्र जी आए। भट्ट जी ने कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल मैंने क्या कथा सुनाई थी तुमको किसी को पता है? सब चुप हो गए। देवचंद्र जी को कहा, बेटा देवचंद्र कहो तो उनको कल की क्या बात, 6 महीना पहले की कथा अगर पूछो तो भी उनको कंठस्थ था, वो सुना सकते थे, ऐसा उनको भाव था। तो अब क्या हो गया कि आई गई बात पूरी हो गई, लेकिन अब ये जो श्रोता जो थे ना, इनमें से जो ये जो पिशून थे, जो इस तरीके से के नालायक जो थे, वो अब देवचंद्र जी की कुछ कमियां ढूंढने लग गए। तो देवचंद्र जी कमी ढूंढते ढूंढते एक बहुत बड़ी कमी मिली। अब ये पूरा वैष्णव क्षेत्र, अब एकादशी में तो वैष्णव लोग पूरी तरह से पालन करते हैं। बहुत सारे वैष्णव तो एकादशी में निर्जला रखते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसा एकदम। अब देवचंद्र जी क्या करें, पहले ही उन्होंने नियम ले रखा है, कथा श्रवण करेंगे तो भोजन करेंगे,
कथा श्रवण नहीं करेंगे तो भोजन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कथा सुनने के बाद में घर में जाके फिर महाप्रसाद पाते हैं ठाकुर जी को भोग लगा करके। अब होता क्या, ये जो लंबी कथा चलती है ना, द्वादशी के दिन कथा नहीं होती है। कहा जाता है कि सूत जी को बलराम जी ने उस दिन मार गिराया था, इसलिए भागवत के प्रमुख कथाकार हैं सूत जी। उनकी श्रद्धा में, उनके शोक में द्वादशी को कथा नहीं होती है। तो पंडित जी द्वादशी को कथा करते ही नहीं है, यानी कथा सुनने को मिलता ही नहीं है। तो देवचंद्र जी ने पहले ही नियम बना दिया है, आत्मा को खुराक ना मिले तो शरीर को खुराक नहीं देना। अब इन लोगों ने हंगामा किया, अरे वाह वाह पंडित जी, आप तो 2-4 प्रकार के नियम बताते हो, बढ़िया सा नियम अपने चेले को बताते हो और हम लोगों को खोखला नियम बताते हो। मतलब कि हम लोगों को आपने कहा कि एकादशी करनी चाहिए इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं, और उनको तो कहते हो एकादशी को खाना चाहिए और द्वादशी को व्रत रखना चाहिए। पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो खुद वैष्णव, वो खुद एकादशी को निष्ठापूर्वक पालन करने वाले आदमी, और ये कैसे? बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले यही पक्का है, हम जानते हैं। एक कौन शास्त्र में राह बताए, सो तुम हमको कहो समझाए। तब कान जी भट्ट बोले यूं कर, दीनो सबन को इन विध उत्तर। उन्होंने एक उत्तर दिया, देखो भाई, ऐसा कोई भी शास्त्र में नहीं है एकादशी को खाओ और द्वादशी को व्रत बसो, कोई भी शास्त्र में नहीं है। मुझे पता नहीं है कि देवचंद्र ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूं कि देवचंद्र जी कुछ भी करते हों वो सोच समझ करके ही करते हैं। उन्होंने कहा ये सोच समझ के ही करते हैं। मैं तो बात न मानी यह यूं श्री देवचंद्र जी करे न ते। तब श्री देवचंद्र जी, इतने में देवचंद्र जी आ गए, आकर के अपने आसन में विराजमान हो गए। देखो देवचंद्र जी में परम सत्य है और परमात्मा के प्रति अतिशय दृढ़ निष्ठा है। इसलिए ये और जो लोग आते हैं, ये तो अब बहुत सारे लोग तो अब बूढ़े हो गए हैं, करें क्या, इसलिए कथा सुनने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं, देवचंद्र जी की तरफ प्रखरता तो है नहीं, इसलिए ज्यों ही वो आए सब चुप हो गए और एक आपस में देखा, आ गया कानाफूसी करने लग गए। तब देवचंद्र जी बैठे, बैठने के बाद में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लेकिन आज कान्हजी भट्ट ने कहा, देवचंद्र जी मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ गुरुदेव बताइए, क्या तुम एकादशी को भोजन करते हो और द्वादशी को उपवास करते हो? ऐसा कहाँ है, कैसे तुमने ये क्या शुरू किया? देखिए आप सब लोगों को भी सुनना चाहिए। हमारे जो अशास्त्रीय कथाकार हैं, यानी शास्त्रों में जो लोगों की बहुत ज़्यादा प्रवेश नहीं है, ये जो कथा करने वाले हमारे जो कथाकार हैं, वो इस बात को बहुत घुमा फिरा कहते हैं कि कृष्ण के प्रसाद के सामने एकादशी का कोई ऐसा नहीं है। एकादशी का बड़ा भारी महत्व है। इसलिए तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि शास्त्रों में सब कुछ है, आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए। अब आप जाकर के 2-4 श्लोक पढ़ते हो, शास्त्रों का संदर्भ देखते नहीं हो और उसके बाद में जो मन पाए आप सुना देते हो, ऐसा नहीं है। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन देवचंद्र जी जो कहते हैं उस बात को जरा ध्यान से सुनिए। एकादशी, देवचंद्र जी कहते हैं गुरुदेव एकदम सच है, अक्षरशः सच है, बिल्कुल मैं ऐसा ही करता हूं। गुरुदेव ने कहा ये कहां से तुमने सीखा? सारे संसार भर के शास्त्र में तो एकादशी को व्रत लेना और द्वादशी को पारण करना ऐसा नियम है। बोले गुरुदेव मेरा जो नियम है वो थोड़ा अलग है। मेरा नियम ये है, मुझे आत्मा का आहार मिलता है तो मैं शरीर को आहार देता हूं। यानी आपकी कथा सुनने के बाद में मैं घर में जाके महाप्रसाद लेता हूं, तब तक इस शरीर को मैं अन्न का खुराक नहीं देता। तो मेरा अपना एक फंडामेंटल, एक मेरा लॉ है, मेरा अपना इंडिविजुअल लॉ मैंने बनाया, अपना नियम मैंने बनाया है। पहले आत्मा को खुराक, बाद में शरीर को खुराक। अब शास्त्रों में क्या लिखा है
मुझे ज्यादा पता नहीं है। हाँ, तो एकादशी को आप कथा करते हो, इसलिए घर में जाता हूं, ठाकुर जी को भोग लगाता हूं और ठाकुर जी का प्रसाद यानी कृष्ण का प्रसाद मैं खा लेता हूं। आप द्वादशी को कथा नहीं करते हो, मुझे आत्मा का खुराक नहीं मिलता है तो द्वादशी को नहीं खाता हूं। ये कोई द्वादशी का उपवास नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे आत्मा का खुराक नहीं मिलता है तो मैंने पन बना रखा है, शरीर को भी खुराक नहीं देना है। इसमें कोई एकादशी छोटी द्वादशी बड़ी ऐसा कृष्ण का प्रसाद ये नहीं है। यहाँ सीधी सीधी 2 से 2 जोड़ के 4 होता है, ऐसी सीधी बात है। एकादशी का महत्व कम है और कृष्ण प्रसाद ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो सुनिए। इतना देवचंद्र जी ने केवल इतना ही उत्तर दिया है। आगे कथाकारों ने लिखा है कि परमात्मा का प्रसाद का महत्व एकादशी से भी बढ़कर है। ये बात भी परम सत्य है, लेकिन इससे एकादशी का महत्व जरा भी कम नहीं है। लेकिन जरूर आप लोग एक बात श्रवण करें, एकादशी जो उपवास है, अगर इस उपवास को आप केवल वैकुंठ प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए एकादशी का अगर उपवास करते हैं तो जरूर करिए, लेकिन सच्चिदानंद घन पूर्ण पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आत्मा के पति परमात्मा श्री कृष्ण को भोग लगा करके जो प्रसाद पाया जाता है, अब यह प्रसाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत विष्णुओं के भी परम विष्णु परम परमात्मा श्री कृष्ण का प्रसाद है। तो आप अगर वैकुंठ के लिए एकादशी का उपवास करते हो तो इस उपवास से तो कृष्ण का प्रसाद का महत्व बड़ा हो ही गया ना। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी को भी भात का भोग लगता है और एकादशी के दिन कोई भी वहां पहुंचे बड़े प्रेम से जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण का प्रसाद, श्री भात का प्रसाद मांग करके खाते हैं। अब कोई अत्यंत हठधर्मी आज तो मेरी एकादशी करके न खाए, बात अलग है। इसलिए कहते हैं जगन्नाथ का भात जग पसारे हाथ। मैंने जगन्नाथपुरी में जाकर के देखा, स्वयं एक छोटा सा पिंजड़ा जैसा बनाया है, उसमें एकादशी को लटका दिया है। अब ये बहुत बड़े संत ने किसी ने किया होगा, मतलब यहाँ पर आपके सारे व्रत पूरे हो जाते हैं। यहाँ भगवान के प्रसाद का महत्व है, एक कहने का भाव है। अगर एकादशी का व्रत आप इसलिए करते हो कि एकादशी का दिन बहुत अच्छा दिन है, आज कुछ भी शरीर को खुराक न दे करके, शरीर को स्वस्थ रख करके मैं अपने प्रियतम परमात्मा की भक्ति करता हूँ, और हे एकादशी मुझे वैकुंठ धाम नहीं चाहिए, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि आज का पावन दिन है इसलिए आज शरीर को खुराक न दे करके, क्योंकि खुराक देते ही शरीर आलसी हो जाता है, आज मुझे आशीर्वाद देना ताकि मुझे मेरे परमात्मा की भक्ति बढ़े। इस भाव से अगर आप एकादशी करते हो तो कोई बात नहीं है, एकादशी करो। आप न करना चाहो, आप कृष्ण को, परब्रह्म परमात्मा को बड़े प्रेम से भोग लगा करके, वास्तव में अपने पेट को भरने के लिए नहीं, परमात्मा को भोग लगा करके आप प्रसाद पाओगे तो आपको कोई भी पाप नहीं है। लेकिन ये परमात्मा का भोग होना चाहिए, परमात्मा का भोग लगा हुआ होना चाहिए, परमात्मा को समर्पित होना चाहिए। तो इसलिए इसके विषय में काफी कुछ है, मैं आने वाले संदर्भ में हरजी व्यास के प्रसंग में भी थोड़ी बात आएगी, उस समय भी बताऊंगा। तो इस भाव को ध्यान रखना है। इसलिए जो अनंत अनंत वैष्णव जो एकादशी का उपवास करते हैं, एकादशी की उपासना करते हैं, न जानने वाले लोगों को इस उपवास को जरा भी नकारना नहीं चाहिए, इस उपवास के विषय में कोई व्यर्थ का बकवास नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने प्रियतम की भक्ति चाहते हो तो निश्चित रूप से कम हफ्ते में एक बार,
नहीं तो महीने में कोई भी पवित्र दिन में एक दिन उपवास बैठना चाहिए। आप स्वयं जानते हो, इतना भात खाओगे तो आप माला लेके बैठोगे कि बिस्तर में जाके लेटोगे। तो ये जितने भी उपवास हैं, ऐसा नहीं है कि खाली पेट रहने से आप परमात्मा को पाओगे। तो भूखे लोग, निर्धन लोग, जिन्हें भोजन नहीं मिलता है, वो भगवान को पा लेते ना? नहीं, भूखा बैठना नहीं है। यहाँ महत्व है शरीर को आहार न दे करके, शरीर को स्वस्थ रख करके, आलस्य रहित हो करके परमात्मा की भक्ति करने के विधान को उपवास कहा जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से देवचंद्र जी महाराज ने कहा। और देवचंद्र जी महाराज ने क्या कहा, देखो, ये जो भागवत है ना, ये जो दरखत श्री भागवत, ताको कोई बिरलो देखत, कोई कोई डारी को पहुंचत, कोई तो छाया में अटकत। कानजी भट्ट ने कहा कि देखो, ये भागवत एक ग्रंथ है, ये एक पूरा वृक्ष है, ये पूरा का एक बहुत बड़ा बटवृक्ष है। इस बटवृक्ष में अनंत अनंत रस भरा हुआ है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अब इस भागवत में कोई कोई पूरे दरखत का कोई कोई एक पत्ते में पहुंच पाता है, कोई एक छोटी सी टहनी में पहुंच पाता है, लेकिन इस पूरे दरखत को जानना तो बहुत मुश्किल है। कानजी भट्ट कहते हैं, तुम पर पात पात के रग में सार, ये दरखत को बड़ो विस्तार, सो हस्तामल तुमको भयो, जाको पार न कहूं लयो, सो सब में फिर बले जो तुम ही, इतनो निश्चय अजानत हमें, ये औरन को नहीं विचार, जो तुम ग्रही तत्व ए सार। कानजी भट्ट बड़ी प्रशंसा के स्वर में कहते हैं, हे देवचंद्र, इस श्रीमद् भागवत रूपी दरखत के तुम पत्ते पत्ते में, नस नस में तुम्हारी पहुंच है। यानी तुम भागवत के अत्यंत सार से भी सार को ग्रहण करने वाले भागवत के परम अनुयायी हो तुम। इसलिए तुम जो बात कह सकते हो, ये बात मैं भी नहीं कह सकता हूं। और देवचंद्र जी महाराज ने कहा, देखो भाइयों, देखो मेरे साथी श्रोताओं, ये भागवत कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति का ग्रंथ है, लेकिन तुम लोग इसी भागवत के द्वारा केवल स्वर्ग पाना चाहते हो। कितना तुच्छ फल चाहते हो तुम। ये भागवत क्या है? ये भागवत तो परब्रह्म परमात्मा का ये दिव्य रस से भरा हुआ एक दिव्य ग्रंथ है। लालदास जी महाराज ने क्या कहा, श्री पार ब्रह्म और एकादशी को लेत प्रसाद, ताको भेद इतना जानत, कोट एकादशी एक सीत के तुल्य न आवत। बहुत स्पष्ट जो बात मैंने कही थी, क्योंकि एकादशी, अगर एकादशी देवी मान करके एकादशी का व्रत करेंगे तो इसका फल है बैतरणी पार करके आप ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ पहुंचोगे। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक अक्षर ब्रह्म के भी परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम की भक्ति करोगे तो उस पूर्ण पुरुषोत्तम के एक प्रसाद के कर्ण और करोड़ों करोड़ों एकादशी व्रत का एक फल, अगर दोनों के फल को आप सरखामणि करोगे तो उस प्रसाद का महत्व ज्यादा होगा। ये निस्संदेह है। इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। ये बात धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, निस्संदेह है। लेकिन अब जिसकी भूमिका अभी इतनी ऊंची नहीं हुई है, देखो दो बात समझना, आप केवल कहने की भूमिका बनाते हो, लेकिन अगर आपका उसमें स्थिरता नहीं है, खाली खाने के लिए आप कहते हो कि हम तो प्रसाद खाते हैं, ऐसा नहीं। अगर इसी तरह से देवचंद्र जी की तरह अगर हम में वो पूर्ण निष्ठा है, हम जो भी भोजन बनाते हैं अपने लिए नहीं बनाते हैं, अपने प्रियतम के भोग के लिए बनाते हैं, तब तो निस्संदेह आपके प्रसाद में वो महत्व रहेगा। लेकिन अपने पापी पेट को भरने के लिए बहानाबाजी बना के खाते हो तो ये झूठी बात है। तो यहाँ पर ये बात बहुत स्पष्ट कह दिया।
और कहते हैं श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ये फल, ये सब साधना करता। ये पार ब्रह्म रस, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौक साम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने का ये ग्रंथ है, और तुम इसके द्वारा स्वर्ग का साधन करते हो, स्वर्ग जाने की कामना करते हो। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। अरे ऐसा नहीं। इसलिए जब ये बातचीत होने लग गई, तब कानजी भट्ट ने कहा, सारे श्रोताओं को कहा कि अब आप देवचंद्र जी के प्रश्न का उत्तर दो। सारे के सारे लोगों की बोलती बंद हो गई। अब कोई भी किसी को भी बोलती नहीं रही, क्योंकि सनया सखी ने भी कहा, कोट कोट एकादशी जोई, एक सीत के तौले न आवे सोई, श्री पार ब्रह्म लीला रहस्य की जेती, कई भागवत में सब तेती, ताको तुम चित्त ना धरो, मिथ्या तर्क आए इत करो। तब कानजी भट्ट बोले यूं कर, अब इनको कोई देव उत्तर, इनका उत्तर दो। तो बड़े बड़े ज्ञानी श्रोता वहां बैठे थे, जो लोग वर्षों से 30 वर्ष से सुनते थे, वो भी को आयो नहीं जवाब जो तबही, धन धन कहन लगे सब तबही। तब सब लोग देवचंद्र जी को धन्य हो धन्य। अब देखो देखो ये संसार का नियम क्या है, जब आप भक्ति के रास्ते में लगते हो ना, सबसे पहले दुनिया वाले निंदा करेंगे, आपकी भरपूर निंदा करेंगे। भक्ति के मार्ग में लगने से तरह तरह का लांछन देंगे, निंदा करेंगे, लेकिन आप डगमगाओ नहीं, भक्ति में लगे रहो, डटे रहो, लगे रहो। फिर यही दुनिया निंदा कर करके थक जाएगी, तब मौन हो जाएगी, फिर बोलेगी नहीं, रहने दो यार, छोड़ो, मौन हो जाए। लेकिन मौन होने के बाद में आप अपनी निष्ठा में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। जब आप में कुछ दिव्यता दिखाई देने लगेगी, तब यही निंदा करने वाले लोग फिर कहेंगे धन्य हो, धन्य हो, फिर आपकी प्रशंसा और आपको प्रणाम करने लगेंगे। तब सब लोगों ने कहा, धन धन कहन लगे तब सबही, इन भांत चर्चा के माही, अहिनिस खटपट होत जो ताही। बड़े खटपट हुआ करते थे। अब सब लोगों ने कहा नहीं, खटपट करने जैसी नहीं है। इस प्रकार से देवचंद्र जी महाराज का और संपूर्ण श्रोताओं में सवाल जवाब होता है।